हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपान एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट इंग्लिश। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम कौन सी पोएम कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं क्लास 10th की जो इंग्लिश लिटरेचर बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी थर्ड पोएम। और उस पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू। और ये जो पोएम है ये लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। किसने लिखी है गाइस? लेस्ली नॉरिस ने। इसका पार्ट 1 डल चुका है जिसमें मैंने इस पोएम के जितने भी स्टैंजास हैं उनको बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन करा है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। और आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे इस पोएम की समरी। और इस क्लास की सबसे अच्छी चीज ये है कि इस क्लास में जो मैं समरी एक्सप्लेन करूंगा, जो मैं आपको समरी समझाऊंगा इस पोएम की, उसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स भी बताऊंगा, बहुत सारे इंग्लिश फ्रेजेस भी बताऊंगा, बहुत सारे सेंटेंसेस के मीनिंग भी बताऊंगा। इससे क्या होगा, आप इस समरी के साथ साथ अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर पाएंगे। कितना बढ़िया तरीका है अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने का। आपको बस समरी समझनी है, उसके साथ जो जो वर्ड आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। किससे क्या होगा, आपको समरी भी समझ में आ जाएगी और आप अपनी इंग्लिश को भी इंप्रूव कर पाएंगे बिना किसी एफर्ट के। ठीक है, समझ में आ गया? सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अ टाइगर इन द जू की समरी। चलिए गाइस, अब हम समरी स्टार्ट करते हैं अ टाइगर इन द जू की। आज से हम समरी स्टार्ट करने वाले हैं टाइगर इन द जू की, और इसके साथ साथ हम इंग्लिश भी सीखेंगे, क्योंकि जो भी वर्ड्स आएंगे मैं आपको उनके मीनिंग भी बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, सो इन द ओपनिंग स्टैंजा, जो पहला स्टैंजा है, इन द ओपनिंग स्टैंजा जो पहला स्टैंजा है, द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द टाइगर इन द जू। द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द टाइगर इन द जू। पोएट क्या? कवि। जो कवि है वो क्या करता है? वो वर्णन करता है। वो क्या करता है? वर्णन करता है। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, किसके बारे में बताना। द अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि किसी की बनावट कैसी है, किसी का कौन किस तरीके का दिखता है, उसका रंग क्या है, उसका कलर क्या है। ठीक है, जो पोएट है वो वर्णन करता है किसके बारे में? अपीयरेंस के बारे में। किसकी अपीयरेंस? टाइगर की। किसकी? बाघ की। कहां पे है वो टाइगर? जू में, चिड़ियाघर में। तो यहां पे बोला गया है इन दी ओपनिंग स्टैंजा, जो फर्स्ट स्टैंजा है, ओपनिंग स्टैंजा मतलब जो फर्स्ट स्टैंजा है, द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द टाइगर इन द जू। जो कवि है वो क्या कर रहा है? वो उस बाघ के बारे में बता रहा है जो एक चिड़ियाघर में बंद है। जो एक चिड़ियाघर में क्या है? एक पिंजरे में बंद है। उसके अपीयरेंस के बारे में बता रहा है। अपीयरेंस का मतलब होता है कि कोई कैसा दिखता है, कोई इंसान, कोई जानवर, उनका रूप कैसा है, उनका कलर कैसा है, उनका रंग कैसा है, उनकी बनावट कैसी है। अपीयरेंस का मतलब होता है कि उसकी बनावट कैसी है, उसका रूप कैसा है। तो यहां पे बोला गया है इन दी ओपनिंग स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है, पोएट का हिंदी में मतलब होता है कवि, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, किसी के बारे में बताना। अब यहां पे किसके बारे में बताया जा रहा है? अपीयरेंस के बारे में, कि कोई इंसान, कोई जानवर कैसा दिखता है। किसकी अपीयरेंस? टाइगर की, बाघ की। और वो जो टाइगर है वो कहां पे है? जू में। जू कहां पे? चिड़ियाघर। जू को हम हिंदी में बोलते हैं चिड़ियाघर। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। he says that the stripes on the tiger's body are visible from a far distance। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, he says that the stripes on the tiger's body are visible from a far distance। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं, पहले उनके मीनिंग देख लें तो उसके बाद इस सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे। जैसे है, टाइगर का मतलब क्या है? बाघ। बॉडी मतलब शरीर। विजिबल मतलब दिखता है। फ्रॉम अ फार डिस्टेंस मतलब दूर से। फ्रॉम अ फार डिस्टेंस मतलब दूर से। तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ ही सेज दैट। ही यहां पे कौन है? पोएट। ही सेज दैट, कवि कहता है, द स्ट्राइप्स ऑन द टाइगर्स बॉडी, जो धारियां है, आपने देखा होगा जो टाइगर होता है, जो बाघ होता है, उसकी बॉडी पे ये गहरे कलर की क्या होती है? स्ट्राइप्स होती है। तो यहां पे जो पोइट है वो कहता है, ही सेज दैट, जो पोइट है, जो कवि है, वो कहता है जो धारियां हैं बाघ के शरीर पर, टाइगर्स बॉडी मतलब बाघ के शरीर पर, जो धारियां हैं बाघ के शरीर पर, ऑन द टाइगर्स बॉडी, बाघ के शरीर पर, आर विजिबल फ्रॉम अ फार डिस्टेंस, उनको आप दूर से देख सकते हो। वो दूर से दिख सकती हैं। ठीक है, आर विजिबल, वो दिख सकती हैं, फ्रॉम अ फार डिस्टेंस, दूर से।
ठीक है, तो ये जो लाइन है, ही सेज दैट द स्ट्राइप्स ऑन द टाइगर्स बॉडी आर विजिबल फ्रॉम अ फार डिस्टेंस। इस लाइन का मतलब है, जो कवि है वो कहता है कि जो धारियां है बाघ के शरीर पर, उनको दूर से देखा जा सकता है, उनको आप दूर से देख सकते हो। ठीक है, फार डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर, ठीक है, और विजिबल मतलब देखना। ठीक है, these stripes are darker in color than the rest of his body structure. These stripes are darker in color than the rest of his body structures. और ये जो स्ट्राइप्स हैं, these stripes, और ये जो स्ट्राइप्स हैं are darker, बहुत ही गहरे हैं। These stripes are darker, ये जो स्ट्राइप्स हैं, ये जो धारियां हैं बाघ के शरीर पर, ये बहुत गहरी हैं। क्या है? बहुत ही डार्क है, बहुत ही गहरी हैं इन कलर में, देन द रेस्ट ऑफ हिज बॉडी स्ट्रक्चर। अगर हम कंपेयर करें उसके बाकी के शरीर से, ये जो धारियां हैं वो बहुत ही ज्यादा गहरी हैं। अगर हम देखें, अगर हम कंपेयर करें टाइगर के, बाघ के बाकी के पार्ट से, बाकी के शरीर के हिस्से से। ठीक है, तो यहां पे मतलब है कि जो स्ट्राइप्स हैं ये बहुत ही गहरे हैं अगर हम कंपेयर करें बाघ के बाकी के शरीर के हिस्से से। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। द टाइगर मूव्स इन अ केज। द टाइगर मूव्स इन द केज। जो टाइगर है, जो बाघ है, वो केज में, जो पिंजरा है उसमें क्या करता है? चलता है। मूव्स मतलब चलना। बट कैन वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स एज द केज इज स्मॉल। बट वो कुछ ही स्टेप चल पाता है, कुछ ही कदम चल पाता है। बट कैन वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स, बट वो कुछ ही कदम चल सकता है। एज द केज इज स्मॉल, क्योंकि जो केज है, जो पिंजरा है, वो छोटा है। एज द केज इज स्मॉल। आगे देखते हैं। ही वॉक्स क्वाइटली ड्यू टू हिज स्मूथ वेलवेट पैड्स। अब यहां पे ही कौन है? यहां पे ही है टाइगर। ही वॉक्स क्वाइटली, वो बहुत ही शांति से चलता है, वो बहुत ही शांति से मूव करता है। ड्यू टू इट्स स्मूथ वेलवेट पैड्स। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसके पंजे हैं वो बहुत ही ज्यादा मखमल की तरह मुलायम है। वेलवेट क्या होता है? मखमल। और स्मूथ मतलब बहुत ही मुलायम, पैड्स मतलब उसके पंजे। ही वॉक्स क्वाइटली, वो बहुत ही आराम से चलता है, वो बहुत ही शांति से चलता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो उसके पंजे हैं वो बहुत ही ज्यादा मखमल की तरह मुलायम है। ठीक है, समझ में आ गया? इजी है। स्मूथ मतलब मुलायम, वेलवेट मतलब मखमल, पैड्स मतलब, यहां पे पैड्स का मतलब है पंजे। ठीक है। द टाइगर इज फुल ऑफ एंगर। बट जो टाइगर है, द टाइगर इज फुल ऑफ एंगर, इस लाइन का मतलब है जो टाइगर है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरा हुआ है। जो टाइगर है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरा हुआ है। तो अगर आपको किसी के लिए बोलना हुआ कि वो बहुत ही गुस्से में है या वो बहुत ही गुस्से से भरा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं ही इज फुल ऑफ एंगर। वो बहुत ही गुस्से से भरा हुआ है, ही इज फुल ऑफ एंगर। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। बट ही सप्रेसेस इट ड्यू टू हिज हेल्पलेसनेस। बट ही सप्रेसेस मतलब, बट वो अपने गुस्से को दबाता है। सप्रेसेस मतलब दबाना, रोकना। ठीक है, इट अपने गुस्से को वो दबाता है। इट यहां पे क्या है? एंगर है। बट ही सप्रेसेस इट, बट वो उसको अपने गुस्से को दबाता है ड्यू टू हिज हेल्पलेसनेस। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेबस है, अपनी बेबसी के कारण। बट ही सप्रेसेस इट, बट वो अपने गुस्से को बहुत ही ज्यादा दबाता है, बहुत ही ज्यादा रोकता है ड्यू टू हिज हेल्पलेसनेस। अब इस लाइन का मतलब क्या है? ड्यू टू हिज हेल्पलेसनेस, इस लाइन का मतलब है अपनी बेबसी के कारण। हेल्पलेसनेस का मतलब होता है जब आप कुछ काम करने में या किसी काम को करने में असमर्थ हैं, जब आप किसी की हेल्प करने में आप असमर्थ हैं, जब आप कोई एक्टिविटी करने में आप असमर्थ हैं, मतलब आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेल्पलेसनेस। इसका मतलब होता है जब आप कुछ चीज करना चाहते हैं बट आप असमर्थ हैं उस काम को करने में। आप करना तो चाहते हैं बट आप असमर्थ हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। जो पहला स्टैंजा है उसमें जो पोइट है, जो कवि है, वो जो टाइगर है उसकी अपीयरेंस के बारे में बात करता है, उसके लुक के बारे में बात करता है, वो कैसा दिखता है, उसकी बनावट है, कैसा उसका कलर है, उसके बारे में बात करता है। जो टाइगर जू में है, जो टाइगर चिड़ियाघर में है, ही सेज दैट, वो कहता है कि जो टाइगर की बॉडी पे, जो बाघ के शरीर पर जो धारियां हैं
जो बाघ के शरीर पर जो धारियां हैं उनको आप बहुत दूर से देख सकते हो। विजिबल मतलब देखना, फार फ्रॉम अ फार डिस्टेंस मतलब दूर से। These stripes are darker in color than the rest of his body। और जो ये धारियां है उसकी बॉडी पे, ये और उसके बॉडी पार्ट के हिस्से से उसके जो शरीर का जो और हिस्सा है उससे बहुत ज्यादा गहरा है। ये जो धारियां हैं ये बाघ के दूसरे और बॉडी पार्ट के हिस्से से बहुत ज्यादा क्या है, गहरा है। द टाइगर मूव्स। अब जो टाइगर है वो केज में ही मूव करता है, केज में चलता है, बट वो कुछ ही स्टेप्स चलता है, वो कुछ ही कदम चलता है, क्योंकि जो केज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। वो बहुत ही शांति से वॉक करता है क्योंकि जो उसके पंजे हैं वो बहुत ही ज्यादा मखमल की तरह मुलायम है। अब जो टाइगर है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, बट ही इज नॉट शोइंग दैट एंगर टू पीपल हु आर कमिंग देयर टू सी दैट टाइगर। बट वो अपने गुस्से को रोकता है, वो अपने गुस्से को दबाता है ड्यू टू हिज हेल्पलेसनेस। क्यों? अपनी बेबसी के कारण, क्योंकि उसको पता है ही कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये था मीनिंग फर्स्ट वाले स्टैंजा का, मतलब फर्स्ट वाले स्टैंजा की समरी। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड जो स्टैंजा है उसकी समरी देखते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। इन द सेकंड स्टैंजा में द पोएट इमेजिन्स द लाइफ ऑफ द टाइगर इन द जंगल। इन द सेकंड स्टैंजा में द पोएट इमेजिन्स द लाइफ ऑफ द टाइगर इन द जंगल। इसका मतलब है जो पोएट है, जो कवि है, वो कल्पना करता है बाघ के जीवन के, कहां पे? जंगल में। द पोएट इमेजिन्स द लाइफ ऑफ द टाइगर इन द जंगल। जो पोएट है, जो कवि है, वो कल्पना करता है बाघ का जीवन कहां पर? जंगल में। उसके बारे में वो सोचता है। ही डिस्क्राइब्स द अदर साइड ऑफ द टाइगर। जो ही यहां पे कौन है? पोएट। वह बाघ के दूसरे पक्ष के बारे में वर्णन करता है। ही डिस्क्राइब्स द अदर साइड ऑफ द टाइगर। डिस्क्राइब मतलब मैंने पहले ही बताया था, वर्णन करना। अदर साइड ऑफ द टाइगर मतलब बाघ का दूसरा पक्ष। बाघ का दूसरा पक्ष, पहला पक्ष क्या था कि जो टाइगर है वो पिंजरे में बंद है, जो टाइगर है जो केज में बंद है, और दूसरा पक्ष क्या है? जब टाइगर फ्री है। When he is a free animal, जब वो एक स्वतंत्र क्या है? जानवर है। The poet says that, जो पोएट है वो कहता है in the natural habitat, इसका मतलब है प्राकृतिक आवास में, द डार्क फॉरेस्ट, घना जंगल, द डार्क फॉरेस्ट, दैट इज द डार्क फॉरेस्ट, जो घना जंगल है, द टाइगर वुड हैव बीन लाइंग इन द शैडो ऑफ द ट्री। जो टाइगर है वो क्या कर रहा होता? वो पेड़ की छाया में लेटा हुआ होता। द टाइगर वुड हैव बीन लाइंग मतलब लेटा हुआ होता, कहां पे? इन द शैडो, परछाई में, छाया में, किसके? ट्री के। ठीक है, और हाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास टू प्रिवेंट अदर एनिमल्स फ्रॉम नोटिसिंग हिज मूवमेंट। और या फिर वो जो घनी घनी घासें, जो लंबी लंबी घासें, उनके पीछे छिपा होता, जिससे जो अन्य जानवर हैं, जो दूसरे जानवर हैं, वो उसकी गतिविधियों को, वो उसकी मूवमेंट को नोटिस ना कर सके, मतलब देख ना सके। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं। दैट इज द डार्क फॉरेस्ट, जो घना जंगल है। द टाइगर वुड हैव बीन लाइंग इन द शैडो ऑफ द टाइगर। जो टाइगर है वो पेड़ों की जो छाया है उसमें लेटा हुआ होता, या फिर वो जो लंबी लंबी घासें उनके पीछे छिपा होता, जिससे जो दूसरे जानवर हैं वो उसकी गतिविधियों को नोटिस ना कर सके, मतलब उसकी मूवमेंट को नोटिस ना कर सके। इन दिस वे, इस तरीके से, ही वुड रीच द वाटर होल। इस तरीके से वो जो वाटर होल, यहां पे क्या है? कोई भी छोटा सा तालाब होगा जहां पे थोड़ा सा पानी है। ही वुड रीच द वाटर होल, जिससे वो वाटर होल पे पहुंच पाए। Where all the animals of the forest come to drink water, जहां पे सारे एनिमल्स, जहां पे सारे जानवर ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, पानी पीने आते हैं। ठीक है, he would reach the water hole, वो कहां पे पहुंच पाए? वाटर होल पे पहुंच पाए, जहां पे सारे जानवर जंगल के पानी पीने आते हैं। When a deer would pass through the water, जब एक हिरन उस वाटर होल के पास से गुजरता, जब एक हिरन उस वाटर होल के पास से गुजरता, ही वुड अटैक, वो उस पे धावा बोल देता। ही वुड अटैक हिम, ये जो बाघ है ये उस पे धावा बोल देता, इस पे अटैक कर देता। एंड हैव हिम एज अ मील फॉर द डे,
और उसको एक खाने के रूप में खा लेता, एक भोजन के रूप में खा लेता। ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो आप इस पैराग्राफ से सीख सकते हैं। जैसे है इमेजिन्स मतलब कल्पना करना, लाइफ मतलब जिंदगी, टाइगर मतलब बाघ, जंगल मतलब फॉरेस्ट, हिंदी में इंग्लिश बोले, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, अदर साइड ऑफ द टाइगर मतलब टाइगर का दूसरा पक्ष। ठीक है, फ्री एनिमल मतलब स्वतंत्र जानवर। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट मतलब प्राकृतिक आवास। अब हमारा प्राकृतिक आवास क्या है? घर में रहना। ठीक है, काम पे जाना है। ऐसे ही जो नेचुरल जो प्राकृतिक आवास है एक टाइगर का, वो है जंगल में रहना। द डार्क फॉरेस्ट, घना जंगल। ठीक है, वुड हैव बीन लाइंग मतलब लेटा हुआ होता, कहां पे? परछाई में या छाया में, ऑफ द टाइगर, टॉप द ट्री, पेड़ के। हाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास टू प्रिवेंट द अदर्स एनिमल फ्रॉम नोटिसिंग हिज मूवमेंट। मूवमेंट मतलब गतिविधियां, या अपने आप को लंबी घासों के पीछे छिपा देता जिससे जो दूसरे जानवर है वो उसकी मूवमेंट को, गतिविधियों को नोटिस ना कर सके, ना देख सके। इन दिस वे, रीच मतलब पहुंचना। ठीक है, और कम टू ड्रिंक वाटर मतलब पानी पीने के लिए आना। ठीक है, वुड पास थ्रू द वाटर होल मतलब वाटर होल के पास से गुजरना। ही वुड अटैक मतलब हमला करना। ठीक है, हैव हिम एज अ मील फॉर द डे, और उसको एज ए भोजन के रूप में खा लेना। ठीक है, तो ये था मीनिंग इस वाले पैराग्राफ का। ठीक है, समझ में आ गया। अभी समरी कंप्लीट नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं। इन द थर्ड स्टैंजा, जो थर्ड स्टैंजा है, इन द थर्ड स्टैंजा, जो थर्ड स्टैंजा है, द पोएट सेज दैट द टाइगर वुड बी growling at the edge of the jungle near the village। जो पोइट है, the poet says that, जो पोइट है, जो कवि है, वो कहते हैं कि जंगल के किनारे, कि जंगल के किनारे, एज ऑफ द जंगल मतलब जंगल के किनारे जो गांव है, जो गांव बसा हुआ है, उसमें ये टाइगर क्या करेगा? वहां पे जाके दहाड़ रहा होगा। ठीक है, इन द थर्ड स्टैंजा में द पोएट सेज दैट, जो पोएट है, जो कवि है, वो कहते हैं दैट द टाइगर वुड बी ग्राउलिंग एट द एज ऑफ द जंगल नियर द विलेज। जो पोएट है वो कहते हैं कि जो ये टाइगर है, ये जो बाघ है, ये दहाड़ रहा होगा कहां पर? जंगल के किनारे जो गांव बसा हुआ है वहां पर। ठीक है, ग्राउलिंग मतलब दहाड़ना, एज मतलब किनारा, जंगल मतलब जंगल। ठीक है, फॉरेस्ट, नियर द विलेज मतलब गांव के पास। ठीक है, समझ में आ गया। पोएट का आपको पहले बता दें, पोएट का मतलब होता है कवि। सेज मतलब कहता है। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है द टाइगर वुड बी ग्राउलिंग एट द एज ऑफ द जंगल। जो बाघ है वो दहाड़ रहा होगा जंगल के किनारे जहां पे गांव उसके आसपास बसा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। द टाइगर वुड शो हिज वाइट लॉन्ग शार्प टीथ एंड लॉन्ग कार्व नेल्स while moving here and there to scare the villagers। The tiger would show his white long sharp teeth and long carved nails while moving here and there to scare the villagers। अब इधर उधर घूमते वक्त, इधर उधर जाते वक्त जो टाइगर है वो अपने नुकीले लंबे पैने दांत दिखाएगा, अपने नुकीले नाखून दिखाएगा, जिससे वो गांव वालों को डरा सके। ठीक है, द टाइगर वुड शो हिज, जो टाइगर है वो अपने सफेद लंबे नुकीले दांत दिखाएगा। व्हाइट मतलब सफेद, लॉन्ग मतलब लंबे, शार्प मतलब नुकीले, पैने, टीथ मतलब दांत। द टाइगर वुड शो, जो बाघ है वो दिखाएगा अपने सफेद लंबे नुकीले दांत एंड लॉन्ग कार्व नेल्स मतलब नुकीले नाखून, while moving here and there to scare the village। इधर उधर जाते वक्त किसको डराएगा? विलेजर्स को डराएगा। स्केयर मतलब डराना, विलेजर्स मतलब गांव वाले लोग, गांव वाले लोग। तो यहां पे बोला गया है कि जो टाइगर है, ठीक है, जब वो जंगल के किनारे जाएगा जहां पे गांव बसा हुआ है, तो वो इधर उधर जाएगा और अपने सफेद लंबे नुकीले दांत और अपने पैने नाखून दिखाएगा और लोगों को, विलेजर्स को डराएगा। अब यहां पे कुछ वर्ड सीख लेते हैं। टीथ मतलब दांत, शार्प मतलब पैना, ठीक है, और व्हाइट मतलब सफेद, लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्ग कार्ड मतलब लंबे,
नुकीले, नेल्स मतलब नाखून, ठीक है। वाइल मूविंग मतलब चलते समय, हेयर एंड देयर, वाइल मूविंग हेयर देयर मतलब इधर उधर जाते समय। टू स्केयर द विलेजर्स, किनको डराएगा? विलेजर्स। विलेजर्स कौन होते? गांव वाले। स्केयर मतलब डराना, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। हेयर, यहां पर द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट, जो पोइट है वॉन्ट्स टू कन्वे दैट मतलब द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट का मतलब है, जो कवि है वो ये कहना चाहता है, इफ वी डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट को, अगर हम जंगल को खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, खत्म करना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, then tigers will forcefully come out to towns and villages for their food। जो टाइगर्स हैं, जो बाघ हैं, जो बहुत सारे बाघ हैं, उनको मजबूरन, फोर्सफुली मतलब मजबूरन, कम आउट टू टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए उनको मजबूरन शहर और गांव आना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दोगे, अगर आप फॉरेस्ट को नष्ट कर दोगे, अगर आप फॉरेस्ट को हटा के वहां बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दोगे, तो ऑब्वियसली जितने भी टाइगर्स हैं, जितने भी लियोपार्ड्स हैं, वो क्या करेंगे? वो विलेजेस और टाउन्स में आना शुरू कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? किस लिए? अपने खाने के लिए, क्योंकि उनको भी जिंदा रहने के लिए कुछ खाना है। फूड मतलब खाना, विलेजेस मतलब गांव, बहुत सारे गांव आ गए, टाउन्स मतलब बहुत सारे शहर, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना, नष्ट कर देना, फोर्सफुली मतलब मजबूरन, कम आउट टू मतलब बाहर आना। दस, इसलिए दे विल बिकम द कॉज ऑफ टेरर फॉर ह्यूमंस, इसलिए वो इंसानों के लिए आतंक का खतरा बन जाएंगे, इसलिए वो इंसानों के लिए आतंक का खतरा बनेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब कुछ वर्ड्स देख लेते हो जो आप इस फ्रेज से, मतलब इस स्टैंजा की समरी से सीख पाओगे। जैसे है ग्राउलिंग, ग्राउलिंग का मतलब होता है दहाड़ना, ठीक है। एज ऑफ द जंगल मतलब जंगल के किनारे, ठीक है। नियर मतलब पास में, विलेज के पास में, ठीक है। और शो मतलब दिखाना, व्हाइट मतलब सफेद, लॉन्ग मतलब लंबा, शार्प मतलब पैने, टीथ मतलब दांत, लॉन्ग कार्व्ड नेल्स मतलब लंबे नुकीले दांत, ठीक है। और विलेजर्स मतलब गांव वाले, स्केयर मतलब डराना, ठीक है। और पोइट वांट्स टू कन्वे दैट मतलब पॉइंट, जो पोइट है वो ये कहना चाहता है, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना, नष्ट कर देना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक है। फोर्सफुली मतलब मजबूरन, ठीक है। टाउन्स मतलब शहर, विलेजेस मतलब बहुत सारे विलेजेस, फूड मतलब खाना, ठीक है। टेरर मतलब आतंक, ठीक है। ह्यूमंस मतलब इंसान, ठीक है। दे विल बिकम द कॉज ऑफ टेरर फॉर ह्यूमंस, और ये क्या बन जाएंगे? ये आतंक बन जाएंगे इंसानों के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं, क्योंकि अभी समरी कंप्लीट नहीं हुई है। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। इन द फोर्थ स्टैंजा में, इन द फोर्थ स्टैंजा में द पोएट स्टॉप्स इमेजिनिंग द टाइगर्स फॉरेस्ट लाइफ एंड रिटर्न्स टू द रियल कंडीशन। In the fourth stanza, the poet stops imagining the tiger's forest life and returns to the real condition. यहां पे बोला गया है फोर्थ स्टैंजा में, in the fourth stanza में the poet stops imagining the tiger's forest life. जो कवि है वो बाघ के जंगल की जीवन की कल्पना करना छोड़ देता है, ठीक है। The poet stops imagining the tiger's forest life. जो कवि है वो बाघ के जंगल की जीवन की कल्पना करना छोड़ देता है, मतलब उसकी जो कल्पना कर रहा था कि जो बाघ है वो ये करेगा, बाघ वो करेगा, ठीक है, इसकी कल्पना करना छोड़ देता है। एंड रिटर्न्स टू द रियल कंडीशन, और वास्तविक परिस्थिति में लौट आता है। एंड रिटर्न्स टू द रियल कंडीशन मतलब वास्तविक परिस्थिति, ठीक है। अभी की रियल कंडीशन क्या है? कि जो टाइगर है ये पिंजरे में बंद है, ये रियल कंडीशन है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। द पोएट सेज दैट द टाइगर इज लॉक्ड इन अ स्ट्रॉन्ग सेल। जो पोएट है, जो कवि है, वो कहता है, द पोएट सेज दैट, जो कवि है वो कहता है, द टाइगर इज लॉक्ड इन अ स्ट्रॉन्ग सेल, कि जो टाइगर है उसको बहुत ही मजबूत सेल में, मजबूत पिंजरे में बंद किया हुआ है, ठीक है। विच इज मेड अप ऑफ स्टडी मटेरियल, जो बहुत ही ज्यादा ठोस, ठीक है, मटेरियल से बना हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा ठोस, बहुत ही मजबूत मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है।
ही हैज ऑल दी स्ट्रेंथ एंड पावर। ये जो टाइगर है इसके पास ताकत और शक्ति दोनों है। ही हैज ऑल दी स्ट्रेंथ, उसके पास ताकत एंड पावर और शक्ति दोनों है। ही हैज ऑल दी स्ट्रेंथ एंड पावर, उसके पास ताकत और शक्ति दोनों है। बट ही स्टिल बिहाइंड बार्स, लेकिन वो अभी भी सलाखों के पीछे बंधा हुआ है। ठीक है। द टाइगर मूव स्लोली एंड क्वाइटली इन हिज केज। अब जो टाइगर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था इसी वीडियो में, जो टाइगर है वो बहुत ही धीरे धीरे क्या कर रहा है, शांति से केज में चल रहा है, वॉक कर रहा है। ठीक है। एंड पेज नो अटेंशन टू पीपल हु आर कमिंग टू सी हिम, और वो बिल्कुल पेज नो अटेंशन मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। पेज नो अटेंशन टू पीपल हु आर कमिंग टू सी हिम, और वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है ऑन द पीपल हु आर कमिंग देयर टू सी दिस टाइगर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस, आप कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो आप इस पैराग्राफ से सीख सकते हैं। जैसे है स्टॉप इमेजिनिंग द टाइगर्स फॉरेस्ट लाइफ, का मतलब है कि टाइगर के जंगल की जीवन की कल्पना करना छोड़ना। ठीक है। रियल कंडीशन मतलब वास्तविक परिस्थिति। ठीक है। इज लॉक्ड इन ए स्ट्रॉन्ग सेल मतलब बहुत ही मजबूत पिंजरे में बंद कर दिया गया है। ठीक है। स्टडी मटेरियल मतलब स्टडी मटेरियल हुआ ठोस सामग्री। मटेरियल मतलब सामग्री, स्टडी मतलब ठोस, बहुत ही मजबूत। ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, पावर मतलब शक्ति। ठीक है। ही इज स्टिल बिहाइंड बार्स मतलब वो अभी भी सलाखों के पीछे है। द टाइगर मूव स्लोली एंड क्वाइटली, जो टाइगर है वो बहुत ही धीरे धीरे और शांति से मूव करता है, चलता है केज में, इन हिज केज, अपने केज में, अपने पिंजरे में। पेज नो अटेंशन, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। पेज नो अटेंशन टू पीपल, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है उन लोगों पे हु आर कमिंग टू सी हिम, जो उसको देखने आ रहे हैं, जो उसको देखने आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी समरी कंप्लीट नहीं हुई है। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। इन द लास्ट स्टैंजा, जो आखिरी स्टैंजा है, इन द लास्ट स्टैंजा, जो आखिरी स्टैंजा है, द पोएट सेज दैट द टाइगर डज नॉट स्लीप एट नाइट। द पोएट सेज दैट द टाइगर डज नॉट स्लीप एट नाइट, जो टाइगर है वो रात में नहीं सोता है। द टाइगर डज नॉट स्लीप एट नाइट, जो पोएट है, जो कवि है, वो कहता है कि जो टाइगर है, जो बाघ है, वो रात में नहीं सोता है। He hears the sound of the patrolling car, वो किसकी आवाज सुनता है? वो पेट्रोलिंग कार की आवाज सुनता है, जो रात में निगरानी करने के लिए चिड़ियाघर में आते हैं। ठीक है। पेट्रोलिंग कार यहां पे किसको बोला गया? उन कार को जिसमें जो पहरेदार है वो देखने आता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है कार में बैठ के। द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार, जो शोर है पेट्रोलिंग कार का, जो शोर है, जो पेट्रोलिंग कार का, नॉइज मतलब शोर। डिस्टर्ब्स मतलब परेशान करना। डिस्टर्ब्स द टाइगर एंड डज नॉट अलाउ हिम टू स्लीप, जो शोर है पेट्रोलिंग कार का वो परेशान करता है टाइगर को और उसको सोने भी नहीं देता। एंड डज नॉट अलाउ हिम टू स्लीप, और उसको सोने भी नहीं देता। ही कीप्स स्टेयरिंग एट द स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, वो अपनी चमकदार आंखों से, ब्रिलियंट आईज मतलब चमकदार आंखों से सितारों को घूरता रहता है। ही कीप स्टेयरिंग मतलब घूरते रहना। एट द स्टार्स, किसको? सितारों को। विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकदार आंखों से। जो टाइगर है, जो बाघ है, वो अपनी चमकदार आंखों से सितारों को घूरता रहता है। ही गेट्स लॉस्ट इन हिज थॉट्स, वो अपने विचारों में खो जाता है। ही गेट्स लॉस्ट मतलब खो जाना। ही गेट्स लॉस्ट इन हिज थॉट्स मतलब अपने विचारों में खो जाना। ठीक है, अपनी सोच में खो जाना। एंड वंडर्स, और सोचता है। एंड वंडर्स मतलब और सोचता है, व्हाई ही हैज बीन इम्प्रिजन्ड इन द केज, कि उसको पिंजरे में क्यों कैद किया गया है। एंड व्हाई ही हैज बीन इम्प्रिजन्ड इन द केज, और उसको पिंजरे में क्यों कैद किया गया है, ये वो सोचता है। कौन? ये टाइगर, ये बाघ। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो आप इस पैराग्राफ से सीख सकते हो। जैसे है स्लीप मतलब नींद, नाइट मतलब स्लीप मतलब सोना, नाइट मतलब रात, हियर मतलब सुनना, साउंड मतलब आवाज। ठीक है, नॉइस मतलब शोर,
ठीक है। डिस्टर्ब्स मतलब परेशान, एंड अलाउ मतलब किसी को अनुमति देना, स्लीप मतलब सोना, नींद, कीप स्टेरिंग मतलब घूरते रहना, ठीक है। स्टार्स मतलब सितारे, ब्रिलियंट आईज मतलब चमकदार आंखें, गेट्स लॉस्ट मतलब खो जाना, थॉट्स मतलब विचार, वंडर्स मतलब सोचना, ही हैज बीन इम्प्रिजन्ड इन द केज, इसका मतलब है कि क्यों उसको पिंजरे में कैद किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। सो गाइज यहां पे ये क्लास होती है ओवर। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। So guys, what you are waiting for? Just grab this opportunity and make your future bright. So guys, यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। आई होप आपको अ टाइगर इन द जू ये जो पोएम है इसकी समरी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और इसके साथ साथ आपने बहुत से नए वर्ड्स सीखे होंगे। And if you found this video interesting, then don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel. T-Point English. I'll see you in the next class. Bye-bye.